मुझे बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मिस। यस मैम। ओके जी, तो जरा बताएं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? मिस आपने हमें वन बाय वन मिस आपने बताएं, मत हमें आप बताएं। ये सामने बताया था कि हम उसे नाम भूल गया, लेकिन हम उसे लॉगिन साइन अप करते हमें एक रेक्टेंगल में इमेज का इमेज का टूल मिलता है, दूसरे वाले में वीडियो का, और तीसरे वाले में ओके, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। कैसे हैं बेटा तमाम बच्चे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, आप सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खदीजा बेटा आप कैसी हैं? ईसा, हुरिया, रोशी आप कैसी हैं? सर हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सर, आप कैसे हम हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? सर हम ठीक है, आप क्या हाल है? हम जबरदस्त बेहतरीन। मिस हुरिया आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मिस अच्छा जबरदस्त है जी। ओके जी। बेटा मजा आ रहा है मैम हुरिया के साथ? सर यस बहुत सर, ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है। सर बहुत ज्यादा मजा। अच्छा माशाल्लाह से। हैं सारे बच्चे तो मैम हुरिया के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यस यस सर सर। बहुत ज्यादा। यस अच्छा सर बहुत। यस सर बहुत मजा आया। सही है जबरदस्त है। ओके। ठीक है। अच्छा अभी ना मैं बारी बारी आपका नाम लूंगा, ठीक है? तो आपने मुझे सबसे पहले अपना नेम बताना है। नेम बताने के बाद आपने बताना है कि हमने मैम हुरिया के साथ कितना कुछ सीखा, कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? नेम। अच्छा पहले नेम, क्लास, कौन सी क्लास की हैं, आपकी एज क्या है, और इसके साथ आपका सिटी क्या है, ठीक है? सिटी, और इसके साथ आपने मैम हुरिया के साथ पढ़ा और कितना एंजॉय किया। ये आपने चार चीजें बतानी है, ठीक है? ओके प्रॉपर सर। तरीके से, ठीक है? सबसे पहले हुरिया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम हुरिया है वालेकुम सलाम। और मेरी एज 13 इयर्स है और मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। और मैं सवाबी से बिलोंग करती हूँ। और मैं यूजुअली घर में लैंग्वेज पुश्तो बोलती हूँ और आप लोगों के साथ स्कूल वगैरह में मैं उर्दू बोलती हूँ। और हमने मैम हुरिया के साथ बहुत कुछ सीखा है। वीडियो जनरेट करना, ऐप जनरेट करना, इमेज वगैरह जनरेट करना, टेक्स्ट टू इमेज, वीडियो, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है। नए नए तरीके के चीजें बनाना, गेम्स, बहुत कुछ। और एक तो होता है ओके ना जी सर। जबरदस्त। सर मतलब एक तो होता है ना, हम मतलब टीचर से अगर दोबारा दोबारा से क्वेश्चंस पूछे तो टीचर गुस्सा हो जाती है। हम मतलब मैम से क्लास के दौरान में मैम की बात भी काट देते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन फिर भी मैम हुरिया हमें गुस्सा कुछ भी नहीं करती। ओ माशाल्लाह जबरदस्त, मैम हुरिया बहुत अच्छी टीचर हैं। मैम हुरिया स्क्रीन शेयर कर लें ताकि रिकॉर्ड अच्छा हो जाए। मैम हुरिया स्क्रीन शेयर कर लें। ओके टूल ओपन कर लें। अच्छा नेक्स्ट नंबर है खतीजा। खतीजा आप बताएं। हुरिया स्क्रीन अस्सलाम शेयर वालेकुम टूल ओपन सर। करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वाह। खदीजा यासिर है। ओके। मेरी एज 13 इयर्स है, मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मिस सूर्या के साथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो टीचर हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारी बड़ी बहन है। इतना मज़ा आता है उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ऐसी चीज़ें तो मुझे कभी भी पता भी नहीं थी। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे टूल्स पढ़े हैं। गेम्स बनाना, एप्स बनाना, और टूल्स के साथ बात कैसे करते हैं, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, बहुत सारे तीन चार कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं और बहुत मजा आता है। मेरा तो अब क्लास, पहले मैं इतनी थक जाती थी तो मैं पहले दिल भी नहीं करता था क्लास लेने का, लेकिन अब मुझे इतना मजा आता है, अब मेरा दिल करता है कि मैं कोई क्लास स्किप ना करूं। अच्छा जबरदस्त। खदीजा आप सिद्रा की बेटी है? यस सर।
अच्छा, मैम सिद्रा भी बहुत अच्छी हैं, वो भी हमारे साथ आगे पढ़ रही हैं। ठीक है। जबरदस्त। ओके ओके, जबरदस्त, गुड गुड बेटा। ओके जी, नेक्स्ट पूछा इज़ा, आप बताएं। इज़ा बेटा आप बताएं। रोशी आप बताएं। सलाम अलैकुम सर, मेरा नाम हमाद है। मैं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं मदीना से आया और मैम हुरिया के साथ बहुत मजा आया। हाँ, हमने बहुत सारे ऐप सीखे जैसे मुझे कि टूल्स ओपन जेमिनी करें। एआई, ग्रोक और क्वीन एआई, इमेज जनरेटर, वीडियो जनरेटर, अपस्केल, इमेज टू टेक्स्ट और गेम्स बनाना। और मैम हुरिया के साथ बहुत मजा आया। और मुझे और मैं कब से वेट कर रहा था कि क्लास कब हो। मुझे बहुत बहुत मजा आता है। जबरदस्त। ओके जी, इज़ा आप कुछ कहना चाह रही हैं, अस्सलाम बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम इज़ा है और मैं ये मेरी मेरा नाम इज़ा है और मेरी एज 15 है और मैं 10 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं कानपुर में रहती हूँ। और मैम हुरिया के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। मैम हुरिया बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत मज़ा आता है मुझे उनके साथ। ओके, जबरदस्त। एंजॉय कर रही हैं मैम हुरिया के साथ। ये सर बहुत ज़्यादा। ओके, जबरदस्त, ठीक है। हुरिया, जी सर। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ गया। ओके, कंटिन्यू करें। ओके, मुझे आप बताइए। हुरिया, हुरिया ये क्या क्या वजह है, बच्चे तो आपके साथ बड़े रिलैक्स हैं। सर ये बच्चों को ही पता होगा। अच्छा, है बच्चों। मैम, मैम हुरिया के साथ आप बड़े रिलैक्स हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं। सर बहुत यस अच्छा सर, पढ़ाती है। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। पढ़ाती हैं। अच्छा, हमारा जबरदस्त। तो दिल ही नहीं चाह रहा। सर सर हमारा तो दिल बहुत ही नहीं सारे चाह रहा कि हमारी क्लासेस खत्म होंगी कब, मतलब सर एंड बहुत ना सारी एंड क्लासेस टीचर्स का। बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, बट मिस सूर्या बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। इनके साथ बहुत मजा आता है पढ़ने में। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, सर आपको ये मैम हुरिया गुस्से वाले भी हैं, कभी कभी गुस्सा भी करती होती हैं। पता नहीं आपने क्यों नहीं किया अभी तक। आप लोग बच्चे बच्चे हुए अभी तक। सर मैम डराएंगे हुरिया अभी तो मैं नहीं करती गुस्सा। अभी बच्चे कहे थे हमें ईद की छुट्टियां भी नहीं चाहिए, मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं मिलेंगी ईद की छुट्टियां। सही है। किस किस को ईद की छुट्टियां नहीं चाहिए? हम तो ईद पे काम करते होते हैं, हम तो क्या नाम है, ईद पे पढ़ाते होते हैं। बताइए किस किस को नहीं चाहिए छुट्टियां? मुझे नहीं सर चाहिए। मुझे 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 भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या है, इतना जोशो खरेश। भैया वेल डन, ऑल क्रेडिट्स गोस टू यू कि आपने इतना अच्छा बच्चों के साथ कंपनी बनाई हुई है। थैंक यू सर। ओके 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 बेटा, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तमाम बच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब है कि इनके पेरेंट्स भी अच्छे ही होंगे, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, नो डाउट कि इनके पेरेंट्स अच्छे हैं, तभी हमारे पास इतने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे बड़े आराम स्कूल से पढ़ रहे हैं। सही है। ओके, स्टार्ट करें। ओके, मुझे बताइएगा सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मिस। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने अपना रन डिफ्यूजन कवर अप किया था, जिसमें हमें डेली बेसिस पर 88 क्रेडिट गेट होते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस भी क्रिएट करवा सकते हैं। रन डिफ्यूजन से इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं और इमेजेस को अपस्केल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा उसमें दो मॉडल्स और अवेलेबल हैं, जो वीडियो जनरेशन और मॉडल ट्रेन मॉडल्स हैं।
तो इन दोनों को हम ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज हमें सिर्फ 88 क्रेडिट गेट होते हैं डेली के डेली। तो 88 क्रेडिट में ना हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम उसके ट्रेन मॉडल फीचर को ट्राई कर सकते हैं। हम जस्ट 3 मॉडल्स को ट्राई करते हैं, 3 फीचर्स को ट्राई करते हैं और उनको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली जनरेट करवा लेते हैं। अभी हम अपने सेकंड टूल की तरफ चलते हैं विच इज आर्ट गुरु। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है आर्ट गुरु। टॉप पे आपके पास आर्ट गुरु की वेबसाइट आ जाएगी। अब जो आर्ट गुरु है वो हमें इमेजेस जनरेट नहीं करके देता। ये हमारे पास वर्क करता है एज अ इमेज एडिटर टूल। आपने किसी भी पिक्चर को रिस्टोर करना है, एडिट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, इनहेंस करना है, किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है रेलिवेंट टू इमेज एडिटिंग, वो आप करवा सकते हो आर्ट गुरु से। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है और काफ़ी अच्छी आपकी इमेजेस आपको एडिट करके दे देता होता है। तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है आर्ट गुरु। टॉप पे आपके पास आर्ट गुरु की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आप इसको लॉग इन साइन अप करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर डायरेक्टली तौर पर आप आर्ट गुरु की मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। यहाँ से हम चलते हैं। ओके, मेरा अकाउंट इस पे मैम मतलब ऑलरेडी। इमेज को जी जी। मैम ये हमें इमेज को क्लियर करके देता है, मतलब जो चीजें हमें इमेज में नहीं चाहिए वो। यस, ये हमें हमारी इमेजेस को भी क्लियर करके देता है, हमारी इमेजेस को रिस्टोर भी करके देता है। इसके अलावा अगर आप इमेज में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहो ये आपको वो भी करके देता है। मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देता है मैम एडिटिंग मतलब के लिए हमारे पास। जी जी। मैम मतलब नेगेटिव प्रॉम्प्ट को हम जो हम इसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट देते हैं वो हमारे लिए करता है। नहीं, नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें। इसमें हर एक फीचर सेपरेट सेपरेट होता है। देन हम उस फीचर पे जाके डायरेक्टली तौर पर जो भी हमारा रिक्वायर्ड टास्क है ना हम वो करवा लेते हैं। एज अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट वर्क नहीं करता है ये। ठीक है। यस मैम। ओके, सबसे पहले आपने इस पर अपना अकाउंट लॉग इन करना है। देन आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपके पास देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें फोटो इनहेंसर है, वीडियो इनहेंसर है, पीडीएफ इनहेंसर है, ओल्ड फोटो रिस्टोर है और एआर टूल है। एआर टूल में आपको किसी पिक्चर को अनब्लर करना हो या आपकी पिक्चर्स को अनब्लर करके दे देता होता है। आपने पिक्चर को अपस्केल करना हो या आपको अपस्केल भी करके दे देता है। आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है या आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करके दे देता है। किसी पिक्चर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हो आप तो आप इससे वो भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई पिक्चर जनरेट करवानी है तो ये आपको पिक्चर जनरेट भी करके दे देता होता है। बाकी सारे ऑप्शन तो इसकी इजी इजी हैं, सामने पता लग रहा है। अनब्लर में पिक्चर अनब्लर हो जाती है, बैकग्राउंड रिमूवर में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, ऑब्जेक्ट रिमूवर में ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है और इमेज जनरेटर में इमेज जनरेट हो जाती है। जरा मुझे बताइएगा अपस्केल हमारे पास क्या काम करता है। मेरे मैम मैं बताऊँ। अपस्केल होता है मैम जो ब्लर जिसमें इमेज होती है जो उसे ब्लर क्लियर कर। इमेज होती है उसको क्लियर करने में हम अपस्केलर को यूज करते हैं। ठीक है। मैम हमारे पास जो भी ब्लर इमेज होती है कि मतलब हम उस पिक्चर को सही से नहीं देख सकते, ब्लर ब्लर होती है, तो वो हमें अब स्केल्स की मदद से क्लियर करके दे देता है। गुड, इज़ा आप बताएं। मैम वो इमेज जो हमें सही नजर नहीं आ रही होती है और हमने उसे जो है हमें सही करवानी होती है तो हम उसे बोलते हैं तो वो जो है ना हमें सही क्लियर इमेज जो है बना देता है। वेरी गुड। हम आज आप बताओ। मैम पिक्चर होती है तो हम अपस्केल करने के लिए अपस्केल के टूल में आ जाएंगे। फिर दरमियान में एक लाइन आ जाएगी। अगर हम उस लाइन को राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड की तरफ करें तो फिर वो सही से दिखाई देगी। अगर हम राइट साइड की तरफ ये मूव करें तो फिर ये थोड़ी पिक्चर ब्लर ब्लर होगी। ठीक है। और मैम हमने मॉडल्स के बारे में भी पढ़ा। मॉडल्स के बारे में इसमें मॉडल्स काम नहीं करता, बट बताएं हुरिया क्या होते हैं मॉडल्स। मैम मॉडल्स हमारे पास जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्वीन एआई हो गया, तो मतलब इनके पास हमारे पास इमेज जनरेटर का फीचर भी होता है और हमारे लिए ये प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। और जैसे कि क्वीन एआई हमारे लिए एप्स वगैरह बनाता है। इस तरह डीप ड्रीम है। डीप ड्रीम हमारे लिए मतलब इसके पास खुद के फीचर्स नहीं है। ये चैट जीपीटी, क्वीन एआई और इन सब ऐप से ये इमेज जनरेशन वाला फीचर बोरो करता है, मतलब इनसे उधार लेता है।
ओके गुड। तो इसको इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक एआई टूल, किसी स्पेसिफिक एआई टूल का जब कोई एक स्पेसिफिक फीचर किसी और एआई टूल के अंदर इंटीग्रेट हो जाए तो वो उस टूल का मॉडल कहलाता है। ठीक है। यस मैम। ओके वेरी गुड हुरिया। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम जाएंगे सिंपली टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें अनब्लर भी है, अपस्केल भी है, बैकग्राउंड रिमूवर भी है, ऑब्जेक्ट रिमूवर भी है और इमेज जनरेटर भी है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट रिमूवर, बिकॉज बैकग्राउंड रिमूवर हमने काफ़ी सारे एआई टूल्स में ट्राई किए हैं, अनब्लर भी काफ़ी सारे एआई टूल्स में ट्राई किया है, और इमेज जनरेटर तो हर टूल में ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट रिमूवर हमारे लिए न्यू है, हमने इसको पहले ट्राई नहीं किया, तो हम ऑब्जेक्ट रिमूवर को ट्राई करेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट रिमूवर है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिक्चर है आपकी, और उस पिक्चर में बैकग्राउंड पर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके पिक्चर में जस्ट आप आओ, वो जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं आप उनको रिमूव करना चाहते हो। तो सिंपली आप आर्ट ग्रुप पे आके अपनी पिक्चर अपलोड करते हो और डायरेक्टली तौर पर जो भी चीज़ें आपने अपनी ऑब्जेक्ट या पर्सनस रिमूव करने होते हैं आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरह आपको लगता है कि आपने कोई पिक्चर जनरेट करवाई है एआई से, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया है या उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ गया, आप उसको रिमूव करवा सकते हो। जैसे हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट करते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी अपनी इमेज में, तो कुछ एआई टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। जब हम अपनी नॉर्मल प्रॉम्प्ट रन करते हैं तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट की बेसिस पर वो कभी ना कभी हमें जो है, कभी हमारा करेक्टर चेंज कर देता होता है, कभी वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें हमारी इमेज में डाल के दे देता होता है जो हमें नहीं चाहिए होती। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अपनी पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके हम आर्ट ग्रुप पे आके अपलोड करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा होता है, हम उसको रिमूव कर लेते होते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट फोटोज पे। मैम जी बेटा। मैं एक्सप्लेन करूं? क्या कर लो? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करूँ ये बोल रहे हो? यस मैम। जी करें एक्सप्लेन। जैसे जैसे कि हमारे पास एक टाइगर होता है ना, वो घास में बैठा और उसके ऊपर एक चूहा है। हम उस चूहे को रिमूव करना चाहते हो और सिर्फ हम्म। टाइगर को रखना चाहते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट रिमूवर कहते हैं। गुड। ओके। तो अभी ना मैंने यहाँ पर ये पिक्चर लिया, इसमें गोट के दो बेबी हैं, हम इसमें से एक बेबी को रिमूव करवाएंगे। तो हमने सिंपली अपनी पिक्चर को अपलोड कर लेनी है, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो। मुझे भी कोई नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने एक गोट वाली पिक्चर ले लिया। तो हमने इस पिक्चर को कर दिया रिमूव, अपलोड। अपलोड करने के बाद अब आपने जो चीज़ रिमूव करनी होती है ना उसको आप यहाँ पर हाईलाइट करते हो। ये आपके पास ब्रश है ना, आप ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो हम इसका जो साइज है थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। कम करने के बाद अब जो चीज़ आप रिमूव करना चाहते हैं ना उसको आप इस तरह से मार्क करोगे। ये जो रेड रेड कलर का मार्कर है ना, इस मार्कर के थ्रू आपने उसको मार्क करना है। तो ये जो मेरे पास पिंक बो वाला गोट है, हम इसको इस तरह से मार्क करेंगे पूरा का पूरा। मैम ये हमें क्रेडिट देता है? इसी हमें डेली बेसिस पर 5 क्रेडिट्स देता है, जिसको यूज करते हुए हम इसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। हर टास्क 1 क्रेडिट डिडक्ट करता है, लाइक बैकग्राउंड रिमूविंग वाला भी 1 डिडक्ट करता है, इमेज जनरेशन वाला भी 1 डिडक्ट करता है। तो सारे जो फीचर्स हैं वो 1 1 क्रेडिट डिडक्ट करते हैं। तो अभी ये जो गोट थी हमारे पास पिंक फ्लावर वाली, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको रेड करके मार्क कर दिया है। इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड पे ईद मुबारक वाला लगा हुआ है काइंड ऑफ बैनर, हम इसको भी कर देते हैं मार्क। ये हमें ये भी रिमूव कर देगा। तो मैं चाहती हूँ ये दो चीज़ें मेरी पिक्चर से रिमूव हो जाए, मेरी पिक्चर से ख़त्म हो जाए। तो सिंपली मैंने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब हम क्लिक करेंगे इरेज को, और डायरेक्टली तौर पर आर्ट गुरु हमें वो बैकग्राउंड पे जो बैनर है वो बैनर भी रिमूव करके दे देगा, और ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा गोट आ रही थी पिंक फ्लावर वाली, ये भी रिमूव करके दे देगा। तो यहाँ पर हमने 1 2 मिनट वेट करना। थोड़ा सा टाइम लगाता है, लाइक ऑलमोस्ट 1 मिनट या 2 मिनट्स, बट फिर उसके बाद ये हमें हमारी पिक्चर बना के दे देता होता है। सी अब लग रहा है इस गोट के साथ पहले कोई गोट
थी यहाँ पे, ये बैकग्राउंड पे पहले कोई बैनर था नहीं लग रहा ना, बिल्कुल इसने क्लियर करके दे दिया हुआ है। मतलब बिल्कुल जो हमारी गोट थी उसको भी रिमूव कर दिया और बैनर को भी रिमूव कर दिया। तो इस तरह से कोई भी चीज आप रिमूव करना चाहो, आप चाहते हो कि आपका वो ऑब्जेक्ट या वो करेक्टर डायरेक्टली तौर पर आपकी इमेज से रिमूव हो जाए, और ऐसा मैम ना हो कि आपकी इमेज से कुछ रिमूव हुआ है, तो वो आप इजीली ऑब्जेक्ट रिमूव से करवा सकते हो। पिक्चर अपलोड करते हो आप, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मार्कर आ जाता है। आपने वो मार्कर या ब्रश यूज करते हुए जो चीज नहीं देखना चाहते उसको हाईलाइट करना होता है, इरेज को क्लिक करना होता है, और डायरेक्टली तौर पर आपके पिक्चर में से वो एलिमेंट, वो कैरेक्टर, वो ऑब्जेक्ट रिमूव होके आ जाता है। जी हुरिया। मैम इसने तो गोट को रिमूव कर दिया लेकिन उसका शेडो अभी तक नीचे है। क्या हुआ? मैम गोट तो रिमूव हो गई लेकिन उसका शेडो इसने छोड़ दिया है नीचे। शेडो नहीं है ये, उसका शेडो नहीं पड़ रहा है, ये यहाँ पर आई गेस कुछ और था ये, या ये जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका शेडो था। हम सेपरेटली इस पिक्चर को ओपन करते हैं ना, फिर डिफरेंस देखते हैं। मेरे ख्याल में उसका शेडो नहीं है ये, चेक कर लेते हैं फिर भी, ताकि हमें भी क्लियर हो जाए ना कितना अच्छा ये वर्क करता है या कितना काइंड ऑफ लीस्ट पे वर्क करता है। ये क्लियर हो जाएगा। सेपरेट भी हम पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, फिर डिफरेंस हमें क्लियर हो जाएगा सही करके। मैम यहाँ पर ऊपर अभी थी। हाँ हाँ, मिल गई मिल गई। ठीक है। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर थी, और ये हमारे पास हमारी एडिटेड पिक्चर आएगी। सी, गोट का शेडो नहीं है ये शायद, बिकॉज गोट के शेडो में देखते हैं उसके नीचे पाँव भी थे नहीं मिस, पर एक्सक्यूज मी बने मिस। हुए हैं। सी, तो ये गोट का शेडो नहीं है, ये किसी और चीज का शेडो पड़ रहा है, और या शायद पता नहीं गोट का ही शेडो है। बट अगर आपको कहीं शेडो भी नजर आए तो आप शेडो को भी मार्क कर दो, ये आपको वो भी रिमूव करके दे देगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट रिमूव करवाना अपने पिक्चर से, आप सिंपली उसको आर्ट ग्रुप पे आके अपलोड कर सकते हो, ये काफी अच्छे से आपको करके दे देता होता है। और अगर आप मोबाइल फोन में आर्ट गुरु को यूज कर रहे हो, तो मोबाइल फोन में आपके पास आर्ट गुरु में प्रॉपरली डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इंस्टॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हो, और अगर गूगल पर जाके यूज करना चाहो तो गूगल पर जाके मैम आप यूज कर सकते हो। जी हमार मैं हमें फर्स्ट टाइम क्रेडिट। रिपीट करो बेटा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम मैम हमें फर्स्ट क्लास टाइम में सब क्रेडिट कब मिलते हैं? क्रेडिट हमें 5 क्रेडिट मिलते हैं ना बेटा। 5 क्रेडिट को यूज करते हुए इसकी जितने टूल्स है ना, अनब्लर भी, अपस्केल भी, बैकग्राउंड भी, ऑब्जेक्ट भी, और एआई इमेज जनरेटर भी, ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। हुरिया आप बताओ क्या कह रहे थे? मैम हम क्लास अभी एंड हो जाएगी। जी क्लास एंड हो जाएगी, बट अभी नहीं एंड होगी, कुछ टाइम में होगी। ओके। मैम ओके अभी। मैम जी जी। इस ए, इस एआई का नाम क्या था? इस एआई का नाम है आर्ट गुरु। ओके मैम। ओके। मैम आर्ट गुरु। जी आर्ट गुरु, आर्ट गुरु एआई। यस। ओके अभी हमने इसका ट्राई किया ऑब्जेक्ट रिमूव वाला फीचर, इमेज जनरेट वाला फीचर, और इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूव वाला फीचर। ये दोनों फीचर्स आप लोगों के होम टास्क में हैं। आप लोगों ने प्रॉपरली इन दोनों ऑप्शंस को, दोनों फीचर्स को ट्राई करना है, और इनको ट्राई करते हुए बैकग्राउंड भी रिमूव करवाना है और इमेज भी जनरेट करवा के मेरे साथ रिजल्ट शेयर करने हैं। क्लियर? यस मिस। यस मैम। ठीक यस है मैम। जी। यस मैम।
आज की क्लास के हमारे यही दो टूल थे, आर्ट गुरु और रन डिफ्यूजन। रन डिफ्यूजन में हमने इमेज जनरेट करना, इमेज एडिट करना और इमेज को अपस्केल करना देखा। वो डेली बेसिस पर हमें 88 क्रेडिट्स देता है, जिनको यूज करते हुए आप ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमने आर्ट गुरु देखा। आर्ट गुरु एज अ एडिटिंग टूल वर्क करता है। आपने किसी भी पिक्चर को अनब्लर करना हो, अपस्केल करना हो, ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो, या आपने इमेज जनरेट करना हो, आप आर्ट गुरु को यूज कर सकते हो। ये डेली बेसिस पे आपको 5 क्रेडिट देता है, और उन 5 क्रेडिट्स को यूज करते हुए आप इसके सारे के सारे फीचर्स को ट्राई कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम हम मिस। थोड़ी सी और क्लास ले लें। क्या हुआ हमारे? मैम हम थोड़ी सी और क्लास ले लें। थोड़ी सी और क्लास ले लूं? क्यों? टूल्स तो हमारे एंड हो गए हैं ना, आपने और पढ़ना लेकिन है? मैम लेकिन ये बहुत हो रहा आप बोर हो रहे हो? अच्छा। खतीजा जरा माइक पर आए। और यस या मिस। जी सर। क्लास में कुछ इस बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग करके दिखाएं, जरा मीन्स की कोई पिक्चर्स वीडियोस इसी की जरा आगे पीछे करके दिखाएं। ओके, खतीजा बेटा माइक पर आओ। यस मिस। ओके, मैंने क्या पढ़ाया आज की क्लास में, एक्सप्लेन करें। मिस आज आपने हमें रन डिफ्यूजन एआई और आर्ट गुरु एआई के बारे में बताया। रन डिफ्यूजन एआई में हम इमेज जनरेशन वाला फीचर ट्राई कर सकते हैं, उसमें वीडियो जनरेशन वाला फीचर हम ट्राई नहीं कर सकते। उस पर वो मॉडल्स होते हैं उसके, बट हम उसको ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड होते हैं और वो सही तरह काम भी नहीं करते। हम्म। और जो है वो हमें डेली 88 क्रेडिट्स देता है। आर्ट गुरु हमें 5 क्रेडिट्स देता है, उसमें हम लोग इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, एंड उसमें हम लोग जो है आर्ट गुरु में कितने क्रेडिट गेट होते हैं हमें जरा बताएं। मिस 5। मैम 5। ओके गुड। ठीक है, हम आज माइक पर आए। है। यस मैम। हम्म मुझे बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरीज पसंद है। हम आज माइक अनम्यूट करके बेटा माइक पे ही रहो। मुझे हम्म स्टोरी पसंद नहीं है, लेकिन वेनम और कार्नेज और एंटी वेनम की पसंद है, बस थोड़ी थोड़ी। कौन-सी फैंडम भी पसंद है आपको? वो वो स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन लेकिन वो जो लेकिन उसकी जो मूवी होती है वो हम्म स्टोरी से भी अच्छी होती है। अच्छा, सही है। ओके, तो अभी हम जनरेट करवाएंगे एंटी वैनम के कैरेक्टर्स। ठीक है, मुझे बताओ एंटी वैनम में कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका? एंटी वेनम में तो कोई भी नहीं है। एंटी अच्छा, एंटी वेनम में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कार्नेज। रिपीट करें कैरेक्टर का नेम। एंटी वेनम में मेरा फेवरेट वो का रेड कार्नेज है। कार्नीज है। तो जी ठीक है, तो हम पहले चैट जीपीटी पे जाएंगे, एक एडवेंचरस एंटी वैनम की प्रॉम्प्ट लेंगे, और फिर हम उसको चैट जीपीटी पे बना के देखेंगे कि चैट जीपीटी हमें एंटी वैनम की अगर हम पिक्चर्स जनरेट करवाना चाहें तो वो हमें किस तरह की पिक्चर्स बना के देता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। पहले हम इससे थोड़ी सी सजेशन लेंगे। हमने एंटी वैनम में कार्निश की पिक्चर बनानी है, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किस तरह हमारी इमेज इंगेजिंग बन सकती है। तो पहले हम वो देखेंगे, फिर प्रॉम्प्ट लेंगे और फिर चैट से पिक्चर बनवाएंगे जी। मैम हम मतलब अभी कार्निवल एंटीवरम पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो जस्ट एक कैरेक्टर है ना, उसकी इमेज जनरेट करवा के देख रहे हैं कि चैट जीपीटी उसकी पिक्चर में कैसे बना के देता है। ठीक है, ओके, तो हम इसको बताएंगे। आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट करना चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, उर्दू में करना चाहो तो उर्दू में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी उर्दू में प्रॉम्प्ट करेंगे। हम इसको बोलेंगे, मैं एंटी वेनम
कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। फाइनल में कार्नेज का कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। काइंडली मुझे बताओ मैं किस टाइप का कैरेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दी। अब चैट जीपीटी ना यहाँ पर हमें थोड़ी सी सजेशन दे देगा। अब उसने कहा अगर आप वेनम या कार्नेज जैसा डार्क और फिनोमिनल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ आइडियाज हैं, जिसमें शैडो बीस्ट कैरेक्टर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर कैरेक्टर है, ब्लड पैरासाइट कैरेक्टर है, और उसके बाद एआई सिम्बाइट रिबोट है, किंग है, और कैरेक्टर डिजाइन टिप्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो काफी सारे इसने ना हमें कैरेक्टर्स बना कर दे दिए। तो हम इसमें से शैडो बीस्ट कैरेक्टर ले लेते हैं। इसने उर्दू में लिख कर दिया ना, आधा उर्दू में आ रहा है आधा इंग्लिश में आ रहा है, तो हम इसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखवाते हैं। एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इन इंग्लिश। अच्छा, अब उसने शैडो बीस्ट करेक्टर में अ डार्क मिस्टीरियस मॉन्स्टर मेड ऑफ लिविंग शैडोज, लुक ब्लैक स्मोक लाइक बॉडी, glowing red and white eyes, sharp claws and teeth, constantly shifting from powers, shadows, teleportation, smoke explosions, बॉल क्रॉलिंग, इसके बाद इनविजिबिलिटी। तो ये हमारे पास इसके शैडो बीस्ट के करेक्टर है, और इसकी क्या क्या पावर्स है, इसने वो पावर्स भी हमें दे दी हैं। तो हम जो है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम यहीं पर चैट जीपीटी को कहेंगे आई वॉन्ट टू I want to work on this idea. Give me 4 image prompts for it. ठीक है, अभी जो इसने हमें पावर्स दिए हैं, इसने हमें 4 पावर्स दिए हैं। अब उन 4 पावर्स के बेसिस पे ये हमें 4 इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। सी, इसने एक फुल बॉडी शैडो का दे दिया, एक टेलीपोर्टेशन का दे दिया, आपने क्रॉलिंग का दे दिया। तो इसने ये हमें 4 मैं डिफरेंट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। जी हमारे मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि मुझे कि मैंने एआई में एक पिक्चर बनानी है, आप मुझे इसकी प्रॉम्प्ट दे दे, लेकिन चैट जीपीटी फोटो बनाने लगा। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि चैट जीपीटी को जब मैंने एआई से दुश्मनी होगी, मैं जल्दी जल्दी फोटो बना बना लेता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं है। आप प्रॉम्प्ट समटाइम्स हम सही नहीं करते ना, तो फिर इस वजह से वो प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंड नहीं करता और डायरेक्ट डायरेक्ट पिक्चर बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेट किया करो, उसको बताया करो कि मुझे इस टाइप का पिक्चर चाहिए, मुझे इस पिक्चर के लिए पहले प्रॉम्प्ट दो, फिर मैं उससे खुद इमेज बनाऊंगा। जब आप इस तरह उससे कम्युनिकेट करोगे, उसको बताओगे ना कि मुझे अपने पिक्चर में ये एलिमेंट चाहिए, इस तरह चाहिए, और पहले मुझे उसकी प्रॉम्प्ट चाहिए, तो फिर वो आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और उसके बाद आपको पिक्चर बना के देगा। ये पहले आपको आपकी प्रॉम्प्ट देगा और आपको कहेगा कि प्रॉम्प्ट के बेसिस पर आप किसी भी टूल को यूज करते हुए पिक्चर बना लो। ठीक है, जब हम प्रॉम्प्ट सही नहीं देते होते ना, तो फिर तब ये खुद ब खुद डायरेक्ट डायरेक्ट पिक्चर बना के देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, हम आज अभी देखें कि हमारे पास जो है ना फुल बॉडी शेडो बीस्ट रिवील, मैं आपको ये शेयर करती हूँ इस आइडिया को। ठीक है, इसने हमें 4 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। आप इन 4 प्रॉम्प्ट्स की जाके बनवानी है पिक्चर, पहले चैट जीपीटी से बनवा लो या जेमिनी से बनवा लो, इट्स टोटली अप टू यू। बनवाने के बाद यहीं पर चैट जीपीटी पर आपने इसको कहना है कि मुझे ना अब हर प्रॉम्प्ट के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट भी दो। आपको ये वीडियो प्रॉम्प्ट देगा, देन आपने उसको यूज करते हुए हर पावर की अलग अलग वीडियो बनानी है, पिक्सवर्स को यूज करते हुए बना लोगे हमारे। फ्रेश में, लेकिन मैं जज नहीं बना सकता। एक पिक्वर्स में बना लूंगा, एक ग्रोक में बना लूंगा, एक क्वीन एआई में बना लूंगा, एक डाइजन में बना लूंगा। ठीक है, ऐसे बना लेना। एक क्वीन पे बना, 2 क्वीन पे तो 4 5 भी बन जाती है ना, तो 2 क्वीन पे बना लेना और एक पिक्सवर्स पे बना लेना।
तो इस तरह बना लेना। मैं आपको ये इमेज प्रॉम्प्ट भेजती हूँ, पहले आप इन सारी प्रॉम्प्ट्स की पिक्चर्स बनवाओ, फिर मेरे साथ शेयर करो मैम मैंने ये पिक्चर्स बनवाई हैं। फिर मैं आपको इसके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट्स दूंगी, फिर आपने वो वीडियो प्रॉम्प्ट यूज करते हुए इसकी पावर्स भी जनरेट कर लेनी है, ठीक है? ओके मैम। ओके जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी जो बच्चे हैं, आज की क्लास में मैंने जो दो टूल्स पढ़ाए हैं आप लोगों को, रन डिफ्यूजन और आर्ट ग्रू, आप लोगों ने प्रॉपरली उसको ट्राई करना है। और उसको ट्राई करते हुए आपने अपनी पिक्चर्स जनरेट करवानी है। मैंने आर्ट ग्रू के दो ऑप्शंस आप लोगों को होम टास्क में दिए हैं, जिसमें बैकग्राउंड रिमूवर है और इमेज जनरेशन है। आप लोगों ने उसको ट्राई करना है और फिर जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं, ठीक है? पूरी आपका प्रोजेक्ट नहीं आया, आपने कोशिश करनी है आप कल मॉर्निंग में मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं, ताकि आपके मार्क्स सब टोटल किए जा सके। यस मैम। मैम हमें पुराने प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स कब रिसीव होंगे? आपके पुराने प्रोजेक्ट के रिजल्ट भी अभी आपके ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है? यस। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉपर्ली इन टूल्स को ट्राई कीजिएगा। कहीं पर अगर कंफ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज़ बेटा।